पहली बार मैंने टॉमी गन पकड़ा है। तीतर तो पहले भी पकड़ चुका हूँ, लेकिन टॉमी गन कभी नहीं पकड़ा था। और इससे मेरे खाने का इंतजाम हो जाएगा। अब मैं इसे कैंप ले जाता हूँ। मुझे इसके पंख अलग करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इसके सिर और पंखों को अलग करूंगा और चमड़ी को पीछे की तरफ खींच लूंगा। इसे इस तरह खींचूंगा तो इसकी चमड़ी उतर जाएगी और फिर मैं इसके अंदर हाथ डालकर इसके आंतों को खींचकर पीछे तक ले जाऊंगा। ये देखिए, मैंने इसे उतार दिया इस तरह। अब मैं इसे फौरन खा लेना चाहता हूं। आइसलैंड में टॉमी गन क्रिसमस पर बनाई जाने वाली एक बहुत मशहूर डिश है, लेकिन मैं क्रिसमस तक इंतजार नहीं करूंगा। मेरी ये डिश 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। इसका ये गहरे रंग वाला मांस काफी सख्त लग रहा है। मुझे इस मांस से ताकत भी मिलेगी और कुछ कैलोरीज भी, और इस वक्त मुझे दोनों चीजों की जरूरत है। मैं अब भी दक्षिण पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा हूं। जल्द ही मैं एक पुरानी लावा फील्ड तक पहुंच गया हूं, जो आइसलैंड के 10% इलाके में फैला है। ये इलाके ज्वालामुखीय विस्फोट के बाद पिघले लावा के ठंडे होकर ठोस होने पर बनते हैं और इन्हें पार करना मुश्किल हो सकता है। देखिए, ये सारे लावा फील्ड्स जो हैं वो काई से ढके हुए हैं और इसी वजह से इस जगह को पार करते हुए मेरी रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। साथ ही मुझे सावधान रहना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर से देखकर पता नहीं चलता कि काई किस पर उगी है। यहाँ नीचे खोखली जगह है, कोई दरार है या फिर ठोस चट्टान है। यहाँ पर आपका पैर आसानी से मुड़ सकता है। इन ढलानों के बीच जरा इन सुराखों को देखिए। मैं इन्हीं की बात कर रहा था। आखिरी ज्वालामुखीय विस्फोट 2004 में हुआ था, लेकिन यहाँ के कुछ लावा फील्ड्स 7000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और आइसलैंड की लोक कथाओं में इनकी एक खास जगह है। एल्व्स और ट्रोल्स की कहानियां आइसलैंड के कल्चर में काफी गहराई तक अपनी जगह बना चुकी हैं। कहते हैं कि आइसलैंड के करीब 50% लोग आज भी एल्व्स और ट्रोल्स में यकीन करते हैं। कहते हैं वो चट्टानों में रहते हैं। उनमें से कुछ अच्छे होते हैं तो उनमें से कुछ शरारती होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उनमें से अच्छे वाले मेरी देखभाल कर रहे हैं। ये लावा फील्ड इस तरह की गुफाओं से भरा पड़ा है। असल में ये एक पुरानी लावा की सुरंग है। सालों पहले यहाँ बहता हुआ गर्म लावा बहुत ही तेजी से बहा होगा, और जब लावा बहता है तो अपने पीछे ऐसी ट्यूब्स छोड़ देता है। और मैं जब से ग्लेशियर से नीचे उतरा हूँ तब से मीठे पानी को ढूंढने के लिए लड़ रहा हूँ। आइसलैंडिक भाषा में इस लावा फील्ड के नाम का मतलब ही है नो वाटर, यानी कि कोई पानी नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ दीवारों से नीचे टपकते मीठे पानी को मैं इकट्ठा करके अपने साथ ले लूं। लेकिन इस गुफा में उतरने से पहले मुझे एक मशाल बनानी होगी, क्योंकि यहाँ अंधेरा है। मैं ये मशाल टहनियों और भेड़ के फैट से बना सकता हूँ। इसे यहाँ नीचे रखता हूँ, बहती हवा से दूर। गुफा में टपकने वाला पानी चट्टानों से छन कर आता है, इसलिए ये बाहर पड़ी बर्फ के मुकाबले कहीं ज्यादा शुद्ध होगा। बर्फ में बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, अब मुझे अपनी टी शर्ट का एक छोटा टुकड़ा काटना होगा। इसके अलावा मेरे पास भेड़ का फैट है, इसे मैं इस पर लपेट देता हूं। इस पर टी शर्ट का टुकड़ा बांधूंगा और फिर इसे एक साथ लपेट लूंगा। और अब मैं इसमें आग लगाने वाला हूं। इस फैट की वजह से मुझे बहुत रोशनी मिलेगी। जलाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए चलते हैं। लेकिन यहां मुझे बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि यहां नुकीले पत्थर हैं।